सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज ब्लूप्रिंट डाल रहा हूँ मैं आपको। इस बार 2023-24 में हमारे एमपी बोर्ड में किस प्रकार का पेपर आएगा, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, यानी उसकी अंक योजना कैसी होगी, इसके ऊपर हमने एक वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 10th में हैं, जो स्कूल वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्लास 10th। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए बच्चों, है ना। इस बार भी इंग्लिश कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। यहाँ पर अनसीन पैसेज आपको आना है, एक 5 मार्क्स उसके अलॉटेड है। अनसीन पैसेज एक और आता है, उसके ही 5 मार्क्स अलॉटेड है। 2 होते हैं 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे ही नोट मेकिंग है, टाइटल प्लस नोट्स 4 मार्क्स का आएगा। लेटर राइटिंग आएगी, इनफॉर्मल या इनफॉर्मल, उसमें से कोई एक 4 मार्क्स का आएगा। लॉन्ग कंपोजिशन ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ में से एक 5 मार्क्स में आना है। एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन इस बार आएगा ही आएगा बच्चों, कंफर्म्ड है 3 मार्क्स में। तो ये एक चेंज इन्होंने कर दिया, पहले पिक्चर कंफर्म नहीं था, इस बार पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर के अगर आप किसी भैया बहन को जानते हो, लास्ट ईयर ही कंफर्म नहीं था, इस बार इसको कंफर्म कर दिया है। चलिए फिर ग्रामर सेक्शन एज इट इज़ पहले जैसा था, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के डू एज डायरेक्टेड है। ठीक है, फिर आप चलो MCQs आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो किताब है उसमें से 4 आएंगे। फिर प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट के कुछ 4 लाइन दे देंगे और आपको उसका अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स के आएंगे, दोनों 3-3 होंगे या 4-2 होंगे, जो भी रहे। ठीक है, और एक एक्सट्रैक्ट पोइट्री में से आएगा, पोएम में से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के। ठीक है, इसी के साथ बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोइट्री में से आएंगे, मतलब पोएम में से आपको 4 मार्क्स के यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल सी बात है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होती है, एक और किताब आती है बच्चों इसमें, उसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 14 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट में से 3 मार्क का आएगा। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा पोइट्री में से, वो भी 3 मार्क का, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट विदाउट फुट में से 3 मार्क्स का। ऐसे टोटल 75 मार्क्स आपके इंग्लिश में आपको मिलने वाले हैं। बच्चों आगे देखते हैं, ये आपकी स्कीम है। ठीक है, ये वही सब है जो बच्चों मैंने ऊपर समझाया था, है ना। एक नोट जरूर ध्यान रखना, ये जो सब पाठ्यक्रम जो बताया जा रहा है, सिर्फ एमपी बोर्ड की जो ऑथोराइज किताबें हैं, NCERT वाली और एमपी बोर्ड की, उन्हीं के अनुसार सारा पेपर बनेगा। बच्चों इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी आपको समझाई गई हैं, जैसे कि नोट मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। नोट मेकिंग क्वेश्चन आता है, उसमें मार्क्स किस प्रकार के अलॉटेड होंगे। पहले तो सही टाइटल का 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नंबरिंग एंड इंडिकेटिंग, है ना, बच्चे जो नंबर लिख के लिखते हैं ना, पहला नंबर का ऐसे 2, उसके लिए भी 1 मार्क्स अलॉटेड है। ध्यान रखना, ये चीज़ हर कोई नहीं बताएगा आपको। की ग्लोसरीज यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनके आपको 1 मार्क मिलेंगे, और नोट्स का आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार नोट्स में से 4 नंबर ऐसे अलॉटेड है, तो आप इस प्रकार से भी तैयारी कर सकते हो। लेटर राइटिंग बच्चों, करेक्ट फॉर्मेट अगर लिखोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। कंटेंट और बॉडी सही हुई तो उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन प्रॉपरली आपने कर दिया, जो आप बोलना चाहते हो वो सही में बता दिया, तो 1 मार्क्स उसके भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। जो लॉन्ग कंपोजिशन ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको लैंग्वेज का 1 मार्क रहेगा, अगर आपने प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की तो अच्छा मार्क्स मिलना है। कंटेंट के 2 मार्क्स हैं बच्चों, और एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग और पंक्चुएशन सही रहे तो उसके ऊपर भी 2 मार्क्स अलॉटेड है। तो इस प्रकार इसमें से टोटल कितने मार्क्स मिलना है, 5 मार्क्स। बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत के अंदर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, है ना। शब्द रूपाणी प्लस अव्यवा, जो अवयव और शब्द रूपेण है, इसके अंदर 6 मार्क्स हैं। 4 + 2 4 के शब्द रूपेण, अवयव 2 मार्क्स का। ऐसे धातु रूपाणी प्लस उपसर्ग 4 + 2, वो भी 6 मार्क्स का है। संध्यय और समास, संधि समास 3-3 2 6 नंबर के हैं। प्रत्यय एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, प्रत्यय और एक पद के उत्तर, ये 3-3 मार्क्स के हो गए, टोटल 6 मार्क्स हो गए। विशेषण विशेष्यम प्लस पर्यायः प्लस विलोमः, ये सब मिलके टोटल 6 मार्क्स के हैं। 2 के पर्यायवाची, 2 के विलोम, 2 के विशेषण या विशेष्यम।
पाठगत प्रश्नोत्तराणी, पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नोत्तर कितने मार्क्स के आएंगे बच्चों? टोटल 10 मार्क्स के। ठीक है। प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करने के भी 2 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 2 मार्क्स के बच्चों। इसके अलावा कह कम प्रति कथयति, 2 मार्क्स के आएंगे। श्लोक कंठस्थीकरणम, पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आता है, 2 नंबर का पूछेंगे। अशुद्ध कारक संशोधनम, अशुद्ध कारक को सही कारक करने का 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर बच्चों पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति, पाठ के अंदर जो रिक्त स्थान है वो आएंगे 4 आधे आधे नंबर के, 1/2 मतलब आधा मार्क्स के 4 आएंगे तो 2 नंबर टोटल मिलेंगे आपको। पाठाधिरित कथाक्रम संयोजनम, वो जो आगे पीछे घटनाएं लिखी होती ना, फिर उनको लाइन से जमाना होता, सबसे पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था, ऐसे नंबर वाले जो रहते हैं उनमें 3-4 लाइनें लिखी होती हैं, उनको एक क्रम में जमाना होता है, पहले कौन सी घटना हुई थी, वो भी 2 मार्क्स का। वाच्य परिवर्तनम 2 मार्क्स। गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 नंबर का। पद्यांशम अधिकृत्य 3 मार्क्स। नाट्याशम अधिकृत्य 3 मार्क्स। अपठित गद्यांश आएगा आपको बच्चों 4 मार्क्स का। पत्र लेखनम आएगा 4 मार्क्स का। निबंध लेखनम 4 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और जानकारी दी है। ठीक है, 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे बच्चों, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, 6 के सही विकल्प, 6 के रिक्त स्थान, 6 का सत्य सत्य, 6 की जोड़ी और 6 नंबर के एक वाक्य में उत्तर। लेकिन बच्चों जैसा कि पिछले साल होता था वैसा इस बार नहीं रहेगा। आपको ये नहीं पता रहेगा कहाँ से क्या आएगा। ठीक है ना, किस में से ये तो फिर भी ठीक है, संस्कृत तो ठीक है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें आपको प्रॉब्लम होना है। ठीक है, जैसे मैं आपको हिंदी का बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखो जैसे हिंदी है, अब इन्होंने क्या करा है, जो क्षितिज भाग 2 है, मतलब जो क्षितिज नाम की किताब है, उसके अंदर जो काव्य खंड नाम की चीज़ है जिसमें कविताएं होती हैं, कवि परिचय होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो कविताएं हैं है ना, मन की मन में ही मांझ रही उद्धो तुम हो अति बड़भागी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी हरी है, राजनीति पड़ी आए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य उत्साह, अट नहीं रही यह दंतुरित मुस्कान, ये सब जितने भी है यहाँ से यहाँ तक आप नाम पढ़ लेना बच्चों। इन सब के मिला के आपको सिर्फ 17 नंबर है। अब इसमें से कुछ नहीं बताएंगे वो कि ऊटी आएगी कि क्या आएगा, आपको अपने मन से करना है, समझ के करना है, सब कुछ पढ़ना है इसमें, इसलिए थोड़ा सा पैटर्न इस बार कठिन कर दिया है। काव्य बोध मतलब काव्य बोध से जुड़ी हुई जो व्याकरण है, जैसे काव्य की परिभाषा, भेद, रस, छंद, अलंकार, इन सबको मिला के टोटल 10 मार्क्स अलॉटेड है। उस 10 में क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है MCQ आ जाए, हो सकता है खाली स्थान आ जाए, कुछ भी आ सकता है। पिछले साल जैसा नहीं रहा। क्षितिज के भाग 2 गद्य खंड जितना भी है बच्चों, जितने भी ये पाठ हैं, इन पाठों को मिलाकर टोटल 17 मार्क्स आने हैं आपको। अब इसमें 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी और दूसरे मार्क्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, इस बार ये कोई नहीं बताएगा कितने मार्क्स का क्या आना है। फिर भाषा बोध, इन्हीं से जुड़े हुए व्याकरण, जैसे संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य के भेद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब मिला के 8 मार्क्स हैं। ठीक है, ये सब तो आपका क्षितिज का हो गया। अब जो कृतिका नाम की बुक है, ठीक है बच्चों, उसमें सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक से ये से प्रश्न उत्तर आएंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्नोत्तर 8 मार्क्स के उसमें से आना है। और इसके साथ ही अपठित गद्यांश या काव्यांश आएगा आपको 4 मार्क्स का। काव्यांश भी आ सकता है, गद्यांश भी हो सकता है, दोनों आ जाए एक दूसरे के और में बच्चों। इसके अलावा पत्र लेखन है 4 मार्क्स का। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या विज्ञापन, सूचना, निबंध लेखन, ये सब 7 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल आपके बच्चों टोटल क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है, ये तो सब सेम ही है, जोड़ी हुई बाकी सब आएंगे। 6 से 17 नंबर तक 12 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर पर होंगे। 18 से 20 तक 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। 21 से 23 तक 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 23 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब ये आ गया आपका मैथ्स। लास्ट ईयर आपको याद होगा वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर का पहला चैप्टर था, उसमें से एक क्वेश्चन आना था आपको कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और बाकी कुछ OT आना थी, ऐसा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। इस बार बोल लिया भैया इसमें से 6 मार्क्स का आएगा, हो सकता है 6 ऑब्जेक्टिव पूछ लें आपसे, है ना, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं दे सकते, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के दे दें, या एक 2 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का।
ठीक है बच्चों, इस बार ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी आपको, थोड़ा सा कठिन कर दिया है। 6 मार्क्स का आएगा आपका वास्तविक संख्याओं में से, बहुपद में से आएगा 5 मार्क्स का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लेसन 3 क्वाड्रेट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 7 मार्क्स का, द्विघात समीकरण 5 मार्क्स, समांतर श्रेणियाँ यानी कि एपी 5 मार्क्स का, ट्रायंगल 5 मार्क्स का, निर्देशांक ज्योमेट्री मतलब यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बच्चों वो 5 मार्क्स की आएंगी, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय 5 मार्क्स का है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी 5 मार्क्स का है, वृत्त यानी कि सर्कल नाम का जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल्स का जो चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला, उसमें से 5 मार्क्स। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 6 मार्क्स का है, सांख्यिकी जो है वो 5 मार्क्स की है, और प्रायिकता जो है वो 6 मार्क्स की बच्चों, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, और ये है स्टेटिस्टिक। इस टाइप से टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। इसी के साथ ही बच्चों आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? मतलब आप ये मत सोचना कि हो सकता है सब आप कुछ आपकी बुक में से आए, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी दे दे जो बुक के बाहर का भी हो, मैथ्स में नंबर चेंज कर देंगे थोड़ा सा, है ना, तो तैयारी थोड़ी अच्छी रखना इस बार। नेक्स्ट है बच्चों साइंस। साइंस में वही है बच्चों, कोई नहीं पता किस लेसन में से क्या आएगा। पहला लेसन केमिकल रिएक्शन वाला जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 7 मार्क्स में आएगा। एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण 6 मार्क्स का। मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु 5 मार्क्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक 6 मार्क्स का। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम जो है बच्चों 8 मार्क्स का है। नियंत्रण एंड समन्वय, ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। जीव जनन कैसे करते हैं मतलब कि रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है, अनुवांशिकता वाला, वो 4 मार्क्स का है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 8 मार्क्स का है। मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, ये मतलब वो जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है वो 5 मार्क्स में है। इसके अलावा लाइट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, विद्युत 5 मार्क्स का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 6 मार्क्स का। और आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, वो 3 मार्क्स का। ऐसे कुल मिला के आपको साइंस में भी 75 मार्क्स का पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका विज्ञान। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, समकालीन भारत। ठीक है, 2 बच्चों ज्योग्राफी का पोर्शन है ना। फर्स्ट लेसन जो है आपका संसाधन विकास वाला 4 मार्क्स। वन एवं वन्य जीव संसाधन भी 4 मार्क्स का। जल संसाधन में से सिर्फ 1 मार्क्स आएगा। कृषि में से 3 मार्क्स। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में से 4 मार्क्स। विनिर्माण उद्योग में से 4 मार्क्स। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में से 7 मार्क्स। ये सारे ज्योग्राफी है। तो बच्चों ये सब ज्योग्राफी के थे, और ये हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट हमारी लॉन्च करती है बच्चों। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, पार्ट का नाम देख लो भाई। ज्योग्राफी का जो पहला लेसन है, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7 लेसन है। पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। उसी प्रकार से मैं आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री बता रहा हूँ। हिस्ट्री में टोटल 5 लेसन आ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृतियों, आधुनिक दुनिया। ये 2, 7, 3, 4, 4 इनके मार्क्स देख लो, बस सिंपल है बच्चों। ठीक है, सत्ता की साझेदारी 2 मार्क्स का, ये अपना राजनीति विज्ञान है, मतलब कि सिविक्स। संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, ये 2, 4, 2, 4, 3 ऐसे मार्क्स के आ गए। आर्थिक विकास की समझ, मतलब कि जो अर्थशास्त्र है वो, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ये सब 2, 4, 4, 3। और ये उपभोक्ता अधिकार तो आ ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से, डैश लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपके टोटल ब्लूप्रिंट है जो मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है चैप्टर वाइज। ठीक है, और एक और चीज़ आप सुन लीजिए कि इस बार का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बुक के हिसाब से, मैंने थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चन 1-2 तो आएंगे, जिसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि
आपसे जुड़े हुए टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं कि जो सीधा बुक में छपा वो ही आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम ही होंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हमारे एमपी बोर्ड में हो रहा है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।